जंगल के बीच एक वादी थी जिसे मकामी लोग खामोश वादी कहते थे। दिन के वक्त भी वहां अजीब सी खामोशी रहती, जैसे दरख्त सांस रोक कर खड़े हों। लोग कहते थे कि इस वादी में एक आदम खुर कबीला रहता है जो सिर्फ रात के वक्त निकलता है। एक नौजवान लड़का हमजा अपने दोस्तों के साथ इस जंगल के करीब गया। सब हंस रहे थे, लेकिन सूरज डूबते ही हुआ बदल गई। अचानक दूर से ढोल जैसी आवाज आई। ये आवाज किसी आम रस्म की नहीं थी। दरख्तों के पीछे से इंसान जैसे साए नमूदार हुए, लेकिन उनकी आंखें आम नहीं थीं। वो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उनके चेहरों पर सफेद मिट्टी लगी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दायरा बना रहे थे। एक बूढ़ा शख्स आगे आया और भारी आवाज में बोला, जो हमारी जमीन पर आया वो वापस नहीं जाता। हमजा के कदम जैसे जमीन में जिम गए। अचानक जंगल में जोरदार चीख गूंजी और हर समत से वो साए हरकत में आ गए। दरख्त हिलने लगे, हवा तेज हो गई और अंधेरा मजीद गहरा हो गया। अगली सुबह जंगल बिल्कुल खामोश था। सिर्फ जमीन पर एक निशान था, इंसानी कदमों का, जो वादी के अंदर जाकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग आज भी कहते हैं आदम खुर कबीला अभी जिंदा है और नए शिकार का इंतजार कर रहा है। सुबह के वक्त जब सूरज निकला तो जंगल वैसा नहीं था जैसा कल था। हवा में अजीब सी बो थी, जैसे जमीन खुद किसी राज को छुपा रही हो। हमजा गायब था, सिर्फ इसके कदमों के निशान थे, जो वादी के अंदर जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। गांव वालों ने कहा, हमने मना किया था, आदम खुर कबीले की वादी में कोई वापस नहीं आता। मगर हमजा का भाई अली मानने को तैयार नहीं था। वो रात को अकेला जंगल में दाखिल हुआ। अंधेरे का कानून। रात के 12 बजे जंगल में एक साथ कई एक जल उठी। दरख्तों के दरमियान इंसान जैसे लोग नमूदार हुए, मगर उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उनके चेहरों पर सफेद मिट्टी, आंखों में अजीब सी भूख और गले में हड्डियों के हाथ। एक औरत नुमा साया आगे आई और सरगोशी में बोली, वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब हमारा हिस्सा है। अली का दिल बैठ गया। कबीले की रस्म। बीच वादी में एक दायरा था, वहां जमीन पर अजीब निशानात बने थे। ढोल की आवाज दोबारा गूंजी, दिम दिम दिम। बूढ़ा सरदार बोला, जब खून की खुशबू आ जाए तो कबीला जाग जाता है। इसी लम्हे अली ने दूर एक साया देखा। वो हमजा जैसा था, मगर उसकी आंखें वो नहीं थी। सच का लम्हा। हमजा की आवाज आई, मगर वो आवाज नहीं लग रही थी। अली, वापस चले जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अचानक हुआ तेज हो गई, आग बुझ गई और अंधेरा हर तरफ फैल गया। अली दौड़ने लगा। पीछे कदमों की आवाजें नहीं थीं, बल्कि सांसें थीं, बहुत करीब। आखिरी मंजर। अगली सुबह गांव के बाहर एक चीज मिली, गली की घड़ी, जो रात 12:01 पर राखी हुई थी। और जंगल के अंदर आदम खुर कबीला नए नाम पुकार रहा था। अगला अगला। रात अब आम रात नहीं रही थी। गांव के बुजुर्गों ने दरवाजे बंद कर लिए, चिराग बुझा दिए और बच्चों को नाम लेकर साथ लाया, क्योंकि सब जानते थे आदम खुर कबीला शिकार पर निकल चुका है, वापस आने वाला। तीसरी रात गांव के किनारे से किसी के चलने की आवाज आई। एक साया, टूटे कदम और हल्की सरगोशी। वो हमजा था, मगर वैसा नहीं जैसा पहले था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर खामोशी थी और आवाज में गूंज, दरवाजा खोल दो, मैं अकेला नहीं आया। लोग पीछे हट गए। कबीले का निशान। इसी लम्हे गांव के बाहर जमीन पर एक दायरा बनने लगा, खुद ब खुद।
जैसे मिट्टी किसी हुक्म पर हरकत कर रही हो। ढोल की आवाज दोबारा आई, दिन दिन, लेकिन इस बार आवाज करीब थी, बहुत करीब। एक बूढ़ी औरत चीखी, ये आखिरी दरवाजा है, अगर खिल गया तो सब खत्म। सच की झलक। हमजा ने सर उठाया। इसकी आवाज दो आवाजों जैसी थी, हम कबीला नहीं, हम सजा हैं। दरख्तों के पीछे साए कतार में खड़े हो गए। उनकी आंखें नहीं झपक रही थीं, वो इंतजार कर रहे थे फैसला। गांव के इमाम ने ऊंची आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलो। लेकिन हमजा ने आखिरी बार पुकारा, या हमें अंदर आने दो या हम खुद रास्ता बना लेंगे। हुआ चीखने लगी। चिराग खुद ब खुद बुझ गए। आखिरी मंजर। अगली सुबह गांव वहीं था, लेकिन खामोश। दरवाजे खिले थे, मगर कोई नहीं था। सिर्फ जंगल के किनारे एक नया निशान था, एक और दायरा, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। लोग कहते हैं आदमखोर कबीला खत्म नहीं हुआ, वो बस जगह बदलता है। वापस आने वाली आवाज। गांव के बीचों बीच एक आवाज गूंजी, हमने दरवाजा नहीं मांगा था, हमने इजाजत मांगी थी। लोगों ने देखा वही दायरा, लेकिन इस बार गांव के अंदर। हुआ रुक गई। कुत्ते खामोश हो गए, वक्त जैसे थम गया हो। असल हकीकत। बूढ़ा सरदार आगे बढ़ा और बोला, हम आदमखोर नहीं, हम वो हैं जो भूले नहीं जाते। दरख्तों के साए करीब आए। हर साया किसी पुराने गांव, किसी पुरानी गलती की कहानी लग रहा था। सरदार ने कहा, जब इंसान जुल्म करता है तो कबीला पैदा होता है। कुर्बानी। इमाम ने सर झुकाकर कहा, अगर अंजाम यही है तो हमें मानना होगा। एक चिराग जलाया गया, दायरे के बीच रखा गया। चिराग की रोशनी फैली तो साए रुक गए। हमजा की आवाज आई, अब साफ, आम इंसान जैसी, बस याद रखना, हम तब आते हैं जब तुम हमें भूल जाते हो। सुबह का राज। सूरज निकला, दायरा मिट चुका था, जंगल खामोश था। हमजा और अली वापस नहीं आए, लेकिन गांव बच गया। सिर्फ एक चीज बदली, जंगल के रास्ते पर एक तख्ती लग गई थी, यहां से आगे याददाश्त है, और याददाश्त जिंदा होती है। लोग आज भी कहते हैं, आदमखोर कबीला किसी जंगल में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर रहता है।